नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं वक्फ का मतलब। वक्फ का मतलब होता है दान। अगर हम किसी चीज़ को या किसी संपत्ति को दान देते हैं तो उसे वक्फ कहा जाता है, वो भी अल्लाह के नाम पर। तो वक्फ एक इस्लामिक व्यवस्था है जिसमें कि किसी भी संपत्ति का दान किया जाता है, ठीक है। और वक्फ बोर्ड का एक सरकारी व्यवस्था होता है जो इन संपत्तियों का रिकॉर्ड रखती है, रख रखाव रखती है या फिर उसको सुचारू रूप से संचालित करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आया क्यों? तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें जो है बहुत सारे जो मुस्लिम थे वो अपनी इंडिया छोड़ कर चले गए, तो उनकी संपत्ति का रख रखाव रखने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई, वक्फ बोर्ड, ठीक है, जो कि 1954 में, ठीक है। फिर उसके बाद उसका संशोधन हुआ 1995, ठीक है, इस बोर्ड का। इसके अंतर्गत जो है सारी संपत्ति आई है। अगर कोई दान कर रहा है, ठीक है, कोई मुस्लिम या फिर कोई इस्लामिक, तो वो सारी संपत्ति का रख रखाव ये सब रखते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है 32 वक्फ बोर्ड हैं, ठीक है, और एक सेंटर काउंसिल होता है, ठीक है। तो हर राज्य में कम से कम एक बोर्ड होना चाहिए। और ये 1995 में फिर इसका संशोधन होता है। फिर 2013 में फिर इसकी पावर को बढ़ा दिया जाता है। तो अभी हाल ही में इसके बिल में एक संशोधन हुआ है जो कि 8 अगस्त 2024 को बिल पेश हुआ और 9 अगस्त 2024 को इसकी कमेटी बनाई गई। तो ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसका 2013 में जो बना, इनको पावर बढ़ा दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि इनकी संपत्ति जो है ज़्यादा बढ़ गई। बढ़ने का कारण यह है कि जैसे इसमें इनका खुद का एक न्यायालय होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने अगर बोल दिया कि भाई ये संपत्ति है और ये वक्फ के अंदर आ गए, ठीक है, और उसके पास अगर कागजात नहीं है तो क्या हुआ, अगर दावा कर दिया तो हम केवल उससे उन्हीं के न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। इससे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, नहीं चुनौती दे सकते। तो इससे क्या होता था, इसका मिसयूज होने लगा। तो इस कारण से लगभग 21,000 ऐसे केस हुए अभी 2013 से लेकर 2025 के बीच में। तो इस वजह से सरकार का इस पर ध्यान गया और इसमें संशोधन की बात आई। और ये ऐसा सामने आया है कि 2013 से 2025 तक इनकी संपत्ति जो है लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई। जैसे मान लीजिए 2 गुना से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए अगर एक थी, अगर 100 थी तो लगभग 210 या 20 के बराबर, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इनकी संपत्ति के बारे में। तो इनकी संपत्ति लगभग 9,40,000 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। और इनके पास 8,70,000 प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसे। उसके बाद जिनकी कीमत 1 लाख लगभग 1,20,000 करोड़ आंकी गई है, जो कि अगर रेलवे से तुलना की जाए तो रेलवे के बाद ये दूसरे नंबर का आता है। तो ये रही जानकारी। और फिर उसके बाद इसमें जो है अभी विरोध हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसमें आया है कि जो अभी ये बिल जो है 2 अप्रैल को लोकसभा में गया और उसके बाद फिर 3 अप्रैल को राज्यसभा में लगभग 12 घंटे मीटिंग के बाद राष्ट्रपति का साइन हुआ और ये पास हो गया। तो अब ये पहले बिल था, लेकिन अब ये पास होने के बाद अब ये एक्ट बन गया। ये नया एक्ट 3 अप्रैल 2025 को, ठीक है, फिर से संशोधन कर बन गया। तो मैं आ रहा है क्योंकि इसमें 2 गैर मुस्लिम को इसमें एंट्री दी गई है। पहला कारण ये है, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि इसमें 2 महिलाओं को, जैसे मान लिया कोई अगर दान करना चाहता है तो महिला समाज से नहीं पूछा जाता था, ठीक है, तो उनसे ही पूछना जाएगा। और तीसरी ये है कि उसके बाद जैसे मान लो अब ये होगा जहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसी कोई दान करता है तो उसमें एक कलेक्टर की भागीदारी होगी जो कि उसकी जांच करेगा। और उसके बाद अब इसमें संशोधन क्या हुआ है कि जैसे अभी तक क्या था, इसमें हम उसी के न्यायालय में, लेकिन अब अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है, ठीक है। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए एक ऐसा कानून में संशोधन किया गया है। और लेकिन इसको भड़काया जा रहा है कि मतलब जैसे ये पुराना माना जाए, लेकिन नहीं, 3 अप्रैल से पहले जो भी ज़मीनें थी उनके नाम पर, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उस पर कोई कागजात नहीं माना जाएगा। लेकिन अब के बाद अगर ऐसा कोई कुछ होता है तो माना जाएगा, ठीक है। तब एक चीज़ और आता है, अगर 2013 से 2025 के बीच में जो इनकी वैल्यू बढ़ी है, तो इसका कैसा, तो इसमें भी नहीं माना जाएगा। लेकिन जो विवादित है, ठीक है, जिनके मुकदमे हो चुके हैं, उसका रिकॉर्ड मांगा जाएगा।
दोस्तों ये रहा पूरा वफ़ के बारे में जानकारी। तो अगर वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।